जाएंगे वहाँ स्कूल पढ़ने? हजारीबाग के रेडारी प्रखंड के पचड़ा पंचायत के जोरदाग गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय को बिना वैकल्पिक भवन या अस्थायी व्यवस्था के हटाने की प्रक्रिया ने ग्रामीणों को आंदोलित कर दिया है। शनिवार से शुरू हुई कार्रवाई के विरोध में ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में प्रदर्शन तेज कर दिया है। वहीं जिम्मेदार पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की चुप्पी ने इस मसले को और गंभीर बना दिया है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पूर्व विद्यालय के सभी कमरों से बेंच और डेस्क हटाकर कैंपस में फेंक दिए गए। अब स्कूल का भवन खाली, वीरान और टूट फूट की कगार पर है। पढ़ाई ठप है और बच्चों का भविष्य अधर पर लटका हुआ है। इस संवेदनशील मुद्दे पर जब द फॉलोअप की टीम ने विद्यालय प्रशासन से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि प्रधानाध्यापक छुट्टी पर चले गए हैं। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया, लेकिन ना तो वे मौके पर पहुंचे और ना ही फोन पर कोई माकूल जवाब दिया। ग्रामीणों की चिंता सिर्फ मौजूदा स्थिति को लेकर नहीं, बल्कि उनकी डर की जड़ें पूर्व के अनुभवों में है। केरेडारी प्रखंड के ही पांडु पंचायत के पांडु गाँव में भी 2 साल पहले विद्यालय को खनन परियोजना के नाम पर हटाया गया था, लेकिन आज तक वहां नया स्कूल भवन नहीं बन पाया। नतीजतन बच्चे या तो पढ़ाई से वंचित हैं या इधर उधर भटक रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सब खनन कंपनी ऋत्विक और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। उनके अनुसार कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया, ना ही कोई स्थानांतरण आदेश। बावजूद इसके तोड़फोड़ की तैयारी जोरों पर है। थाना प्रभारी पर भी जबरदस्ती करने और आदेश पत्र न देने का आरोप लगाया गया है। रविवार को ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर के बाहर धरना दिया और स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक नया भवन तैयार नहीं हो जाता वे विद्यालय से एक भी ईंट नहीं हटने देंगे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पहले बच्चों की पढ़ाई की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, फिर विस्थापन पर बात हो। इस मामले में द फॉलोअप उस स्कूल में गया जहां जोरदाग मध्य विद्यालय को विस्थापित किया जा रहा था। वहां के प्राध्यापक से बात की तो पता चला कि यह स्कूल 5वीं तक ही है। ऐसे में हम 8वीं तक के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? दूसरी बात, उस स्कूल में 6 कमरे हैं और पीने का पानी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन रोड को पार करते हुए बच्चे स्कूल आते हैं। ऐसे में हम कैसे व्यवस्था दे सकते हैं? वहीं यह विद्यालय सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के चंद्रगुप्त परियोजना के अंतर्गत चलती है, जिसके लिए सीसीएल के कोयला उत्खनन कंपनी चंद्रगुप्त ने भी इस संबंध में लिख कर दिया है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरदाग का स्थानांतरण चंद्रगुप्त परियोजना के अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय अगरटोला केरेडारी के बजाय चंद्रगुप्त परियोजना क्षेत्र के बाहर अन्य किसी विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए। अब देखना यह होगा कि एक और जिस विद्यालय में यहाँ बच्चों को स्थानांतरित किया जा रहा है वह लेने को ही तैयार नहीं है। अगर ऐसे में खनन कंपनी विद्यालय को तोड़ देती है तो निश्चित ही बच्चों का भविष्य अधर पे लटक जाएगा। जोरदाग विद्यालय के मामले ने शिक्षा व्यवस्था, सरकारी वादों और जिम्मेदारियों पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं, दर्जनों बच्चों के भविष्य, एक पूरे गाँव की उम्मीद और शिक्षा के बुनियादी अधिकार से जुड़ा मामला है। अगर समय रहते हस्तक्षेप नहीं हुआ तो यह मामला भी पांडु की तरह लंबी अनदेखी की कहानी बन सकता है। नमस्कार, मैं सितेश कुमार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप। अभी हम हजारीबाग से 42 किलोमीटर दूर केरेडारी प्रखंड के जोरदाग मिडिल स्कूल के पास पहुंचे हैं। यहाँ पे मामला एक सेंसिटिव मामला है कि इस स्कूल का विस्थापन कर दिया गया है और विस्थापन करने के बाद भी बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के यहाँ पे लोगों का, बच्चों का विस्थापन कर दिया गया है। जहाँ पे लोग पढ़ते थे, पता चला है, स्कूली प्रशासन से पता चला है कि 243 बच्चे कुल यहाँ पढ़ते थे। और यहाँ से जब विद्यालय प्रशासन से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि यहाँ से 2 किलोमीटर के दूर पे एक स्कूल में ही वहाँ पे विस्थापित कर दिया गया है। आइए यहाँ के अभिभावकों से जानते हैं क्या है पूरा मामला। क्या पूरा मामला है? पूरा मामला है कि बच्चा लोग का यहाँ से उठा कर ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? मुंडा टोली बोलते हैं स्कूल वहाँ। और यहाँ जो गाड़ी आया था 10 गाड़ी बेंच उंच निकाल के ले जा रहा था। और बच्चा लोग का बहुत तकलीफ है, जाने के लिए रोड है, रोड में ट्रांसपोर्टिंग हाईवे चलती है, बीच में तालाब है। और हम लोग का स्कूल का बदला स्कूल दे दे और बच्चा सब वहीं जाएगा, उसके बाद यहाँ स्कूल तोड़ने देंगे। देखिए, इन लोगों का साफ मांग है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ पे स्कूल शिफ्ट किया जा रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके बच्चे वहाँ पढ़ेंगे कल से, उसके बीच ट्रांसपोर्टिंग की रोड है, बीच में तालाब है और इसीलिए वहाँ पर बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं। दूसरा क्या बात है चाची? बात नहीं, स्कूल हमारा
बना के हमरा दे लीजिए, तकर बाद में डहर दे दीजिए। छवा चढ़ा चिपा जेते तो हम छवा लबाई। हाँ, ये ना जो रुपया हम ना लबाई, रुपया वाला ना ही है, हम छवा लबाई। छवा जन्मावे ना कैसन लगो है, हाँ, और पोषण कैसन लगो है छवा। देखिए कहीं ना कहीं इन लोगों का मांग है कि पहले इन लोग को दिया जाए, स्कूल बनाकर दे दीजिए, उसके बाद स्कूल को आप तोड़ दीजिए या ले लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। बोल रहे हैं कि बगल के 1.5 किलोमीटर में मुंडा गांव है, वहाँ पे मुंडा टोला मैं सटा देता थी, मैं उल्ला छी रखती थड़ा एक छवा नहीं कह दो तीन एक छवा में रहा दिया था, कौन छवा नहीं के धारते हैं यहाँ से। देखिए ये भी इनका भी कहना सही है। अभी द फॉलोअप की टीम उस विद्यालय परिसर में गई थी जहां इन लोग को शिफ्ट कराया जा रहा है। आपको बता दें कि ये विद्यालय कक्षा 1 से लेके 8वीं तक है, लेकिन जिस जगह पे शिफ्ट कराया जा रहा है, यकीन कीजिए वो 5 कमरों का विद्यालय है और कक्षा 5 तक की वहां पढ़ाई की जाती है। गौरतलब यह है कि ऐसे में 6ठी 7वीं और 8वीं के बच्चे कैसे पढ़ेंगे वहां पर। दूसरी बात, जब विद्यालय प्रशासन से वहां के प्राध्यापक से बात करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि यहाँ से किसी बच्चे को वहां पर एडमिशन हो या पढ़ने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास खुद बच्चे हैं जिसको पढ़ाने के लिए वहाँ पे उनका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। वहाँ पानी की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टिंग रोड की समस्या है, आए दिन वहाँ पे दुर्घटना घटित होती रहती है। ऐसे में उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ के बच्चे वहाँ को हम नहीं लेंगे। साथ ही सीसीएल के चंद्रगुप्त की कंपनी उस विद्यालय को टैकल करती है और उनका साफ तौर पे कहना है कि हम किसी भी तरीके से यहाँ के बच्चे को वहाँ हम नहीं ले सकते हैं, काहे कि मेरी कैपेबिलिटी इतने बच्चों की है ही नहीं। ऐसे में अब क्या होगा, आपका बच्चा लोग कभी आएगा तोड़ देगा, तो तोरे आते तो तोरे रात के तोड़ देते तो क्या कर सका है आदमी, है चोरी माल हो जाता है, वो चोरी में भर्ती हो जाता है, चोरी भर्ती हो जाता है। दिन के तो रात के जे तोड़ सका है, दिन के तो आदमी ना तोड़ देता है। चिपा देता है, काहे चिपा पे घूमे मोर जबे घूमे काहे न, बाकी तोड़े ना दबाए। ये मामला है उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरदाग का, जो केरेडारी प्रखंड के अंतर्गत आता है। हमारा गांव पड़ता है जोरदाग, यहाँ तकरीबन 700 साढ़े 700 परिवार निवास करते हैं। यहाँ एक विद्यालय है जिसका नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरदाग, जो कि एनटीपीसी चट्टीबारियातू माइंस की ऋत्विक कंपनी के अंतर्गत आती है। यहाँ से स्कूल से कम 100 मीटर के दूरी में एक माइंस आ गई है। ब्लास्टिंग होता है तो स्कूल जर्जरा टाइप में, मतलब ये कंपन होता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं। और कंपनी का कहना है कि हमको पहले सुरक्षा देखना है, उसके लिए हम बच्चों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करते हैं। तो हमने बोला आप सुरक्षा देख रहे हैं, शिक्षा कौन देखेगा। उन्होंने कहा पहले सुरक्षा देखते उसके बाद शिक्षा देखते हैं। इसके लिए उन्होंने आगर टोला एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ तक कक्षा 1 से 5 तक के छात्र पढ़ते हैं, वहाँ भी कुछ संख्या है। वहाँ के छात्र और वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के जो निवासी हैं आगर टोला, उनका कहना है कि हम यहाँ बच्चों को नहीं आने देंगे। और उनसे पहले एक आवेदन जो वहाँ, अभी आपकी क्या मांग है? हमारा मांग अभी ये है कि स्कूल के बदला स्कूल दीजिए आप। पूरा मामला यही है सर, बच्चा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ये नहीं चाहता कि किसी के साथ खिलवाड़ हो बच्चा के साथ, ठीक ना। यहाँ हम लोग को मामला है, यहाँ का ग्रामीण का मामला है कि सबसे पहला स्कूल, जब हम लोग जमीन दे दिए हैं तो स्कूल भी दे देंगे। पहले स्कूल का निर्माण करें, स्कूल पहले बना के दे, उसका बाद हम लोग भी स्कूल यहाँ छोड़ देंगे। मामला यही है कि बच्चा लोग भी बोलते हैं भैया हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग रोड है और डैम है, सामने जंगल है, अगर कुछ हो जाता है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। क्या पूरा मामला है, क्या हम लोग के बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ स्कूल बनवा दीजिए, उसका बाद है से हम कुछ नहीं कहने जाएंगे। हम लोग के बच्चा के भविष्य दे दीजिए। उधर वहाँ मुड़ा टोली उधर तालाब है, उधर गाड़ी चलता है, कुछ भी होगा बच्चा को तो वो भरवा करेगा नहीं करेगा, भरवा 5 लाख रुपया दे देगा, कहे कर लीजिए पैसा। 5 लाख रुपया नहीं कहवाता है, आज ले काल ले चल जाता है पैसा। हमको सबसे पहले बच्चा के भविष्य देखना है। तो ये सब लोगों का एक ही मांग है कि पहले विद्यालय बनाकर दे दिया जाए, उसके बाद विद्यालय तोड़ा जाए, विस्थापित किया जाए किसी। आइए जानते हैं क्या बोलेंगे बच्चों, आप लोग जाएंगे वहाँ स्कूल पढ़ने?
बच्चे लोग भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यहीं से वो पढ़े बढ़े, और ऐसे भी कहा जाता है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के कैसे किसी भी सरकारी विद्यालय को ढहा दिया जाता है, वो यहाँ पे देखने की चीज़ है। फिर मिलते हैं। मैं सितेश कुमार, द फॉलो अप के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in